तो हे गाइस, वेलकम। लेट्स सी, अभी जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम प्लान किया था, गोल्ड घूमने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और एंडिंग के टाइम को हो सकता है एक मोमेंटम देखने को मिले, कहीं ना कहीं जा सकता है। अभी मैंने यहाँ पे कहीं तो बाय किया है, मगर आपको पोजीशंस दिखाओ तो यहाँ पे अगर देखोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट में चल रहा है। मैंने सुबह यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। यहाँ इस ट्रेड को लेने के लिए दो तीन एसएल भी हिट हुए थे कहीं ना कहीं। अगर आप, मैं यहाँ पे मैं 50 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 मिनट पे ट्रेड किया था, यहाँ पे दो तीन एसएल हिट थे। चलो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छा सा व्यू आता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सुबह यहाँ पे प्लान किया था और उसके पीछे का मैं रीज़न भी आपको बताऊँगा क्यों मैंने इसको प्लान किया था। मैंने सुबह यहाँ पे पहले 2 ट्रेड लिए, यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट किए थे। मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, फिर रिवर्स चला गया, फिर रिवर्स चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बनाया और मैंने ये प्लान कर लिया कि एक ट्रेड अगर लॉस होता है तो मैं इसके बाद और ट्रेड नहीं लूँगा, मैं मंडे को ट्रेड लूँगा। बिकॉज़ क्या है ना, 2-3 अगर ऐसे हिट हो जाते हैं तो बेटर है उस दिन क्लोज़ कर दूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर 3 या 4 ऐसे मैक्सिमम हिट हो जाते हैं, मैं परमानेंटली अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे ना, यहाँ से मार्केट कहीं न कहीं अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया और 1 आवर पे यहाँ पे ट्रेल कर रहा है। ऑलमोस्ट 1:67 मिल चुका है। अभी 1:4 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आता है तो मुझे 1:2 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर हो सकता है बड़ा ट्रेंड मुझे कैप्चर हो जाए मंडे को ऑनवर्ड है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। अभी मैं बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, जस्ट अंडरस्टैंड करना लॉजिक को। मैंने आपको हमेशा बताया हो, 2-3 अगर मार्केट साइडवेज होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको हमेशा बताया था, मार्केट 2 दिन अगर साइडवेज होता है, ट्रेंडिंग मार्केट आता है। बिकॉज़ क्या है ना, उसका रीज़न अंडरस्टैंड करना। 2 दिन लोगों ने बाय सेल किया, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया मार्केट। मतलब लोग फँसे हुए हैं, ट्रेड हुए हैं, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग कभी गया नहीं। मार्केट में आपको ये नहीं पता होगा कभी साइडवेज मार्केट है या ट्रेंडिंग मार्केट है। मार्केट में 2 ही होता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक वोलेटाइल टू साइडवेज। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर पता है दोनों साइड मार्केट घुमा है तो कहीं न कहीं ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी कि मार्केट अगर 2-3 दिन से अगर मूव नहीं कर रहा है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आज मोमेंटम करे। होगा, नहीं होगा, नोबडी नोज़। बट अगर जाता है तो हो सकता है बड़ा मोमेंटम मिले, और अगर आज नहीं होता है मैं कल और ट्रेड करूँगा। बिकॉज़ मुझे पता है मार्केट कंटिन्यू एक जगह पे रह नहीं सकता, इट हैज़ टू मूव। तो ये मोमेंटम करेगा। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे 4 बार यहाँ पे जब रुका था मार्केट, उसके बाद बड़ा-सा मूव किया था। अभी अगर आप देखोगे इतना साइडवेज़ हुआ है, एक मूव तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इतना बड़ा-सा एक बड़ा-सा कैंडल बना दे कहीं न कहीं। तो उस मूव के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी अगर हम गोल्ड को फुल्ली तरीके से देखेंगे, क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है। देखो, नेगेटिवनेस गोल्ड में कहीं है नहीं। अगर आप वीकली कैंडल पे देखोगे, मार्केट इज ट्रेडिंग इन बुलिश एरिया, लेकिन गलती से भी इस एरिया में नहीं आना चाहिए। तो मैं एग्रेसिव सेल करना स्टार्ट करूंगा। क्या अगर मैं डेली में मुझे एग्रेसिव सेल करना है तो मैं कहाँ सेल करूँ, जस्ट अंडरस्टैंड करना। मार्केट हायर हाई में ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं आप देखोगे चार्ट पैटर्न को बस आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। क्या आपको ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे सेलर्स, एटलीस्ट अगर आप इस ट्रेंड का 50% भी देखोगे, सेलर्स इसके नीचे आने वाले हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो भी आप देखोगे सेलर्स इसके नीचे आ रहे हैं। मतलब ये एरिया गलती से भी सेलिंग के लिए नहीं आना चाहिए। और अगर मैं प्राइस एक्शन वाइज देखूँ तो मुझे, अगर आप दिख रहा होगा, एम पैटर्न बनाने की देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी। अगर नीचे आता है तो, अगर ऊपर के साइड आता है तो हम बाय करते रहेंगे। लेकिन अगर गलती से भी यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो मैं इसको सेल करना स्टार्ट करूंगा। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही है। हो सकता है 4-5 ऐसे हिट हो, कोई नहीं, ऐसे लीट होंगे, लेकिन मैं एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करूंगा। एटलीस्ट 1:5 आ जाना चाहिए अगर मैं 5 ट्रेड के लिए प्लान कर रहा हूँ तो। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगे। इसका लो एटलीस्ट मेरा टारगेट हो जाना चाहिए कि यहाँ से अगर नीचे आता है, इस लो को मार्केट ब्रेक कर सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। चलो अभी इथेरियम और बिटकॉइन को देख लेते हैं, क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है। बिकॉज मैंने भी इसको देखा नहीं हुआ और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दोनों साइड घूम चुका है, ये अभी वेट करने वाला है, साइडवेज जाने वाला है मार्केट। तो उसके अननेसेसरी इसमें फंसना मत। आई होप अभी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी अगर आप देखोगे कहाँ पे ट्रेड हो सकता है, अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड करोगे, ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग आ सकती है, जस्ट अंडरस्टैंड करना। मार्केट यहाँ पे दोनों साइड ढूंढ चुका है, ट्राई करेगा बीच में कहीं तो क्लोज करने के लिए। हाँ, कहीं पे भी क्लोज कर सकता है, ये किसी को पता नहीं होता, बट प्रोबेबिलिटी वाइज कि बीच में अगर क्लोज करता है तो अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट फिर से मिलने की देर इज अ प्रोबेबिलिटी। बिकॉज क्या है ना, मार्केट घूमा है तो हमको पैसा मिलने की फिर चांसेस है कि मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा। वो चीजें आपको अंडरस्टैंड होंगी। अभी अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था ये पहले सेलिंग के लिए आएगा, अभी बाइंग के लिए चला गया। क्या ये फिर से सेलिंग के लिए आएगा या यहाँ से बाइंग के लिए टर्न अराउंड होगा, ये हमको आने वाले वीक में पता चलेगा। लेकिन अभी इस वीक आप अग्रेसिवली ट्रेड मत करना। अगर ट्रेड करना इंट्राडे में ट्रेड करो। डेली का कैंडल फ्रेम देख सकते हो क्या ट्रेड हो रहा है, अगर वो आप खुद देख सकते हो 4 आवर पे क्या ट्रेड हो रहा है। 4 आवर पे अगर आप देखोगे किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, ट्रेडिंग बहुत ईजी है, बस आपको प्राइस अंडरस्टैंड होना चाहिए। 2-3 एसएल लेना है, कहीं पे अगर नहीं आ रहा बेटर है क्लोज कर दो।
क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप कहीं पे भी जाके 2-3 एसएल के लिए प्लान कर रहे हो, उसमें अगर प्रॉफ़िट नहीं आ रहा है, बंद कर दो। अगर आपको दिख रहा होगा 4 आवर में क्या आप ट्रेड कर सकते हो? आपको अगर दिख रहा होगा प्राइस इस तरीके से आया, एम पैटर्न बनाया, सुबह में इसको प्लान था सेलिंग के लिए, लेकिन बाइंग के लिए चला गया, तो फिर मैंने इसको सेल नहीं किया। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एम पैटर्न बनने की देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, तो मार्केट को कहीं न कहीं भई अभी दिख रहा है कि हाँ, नेगेटिव बन रहा है कैंडल कहीं न कहीं, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ छोटे से एसएल के साथ में कि मैं यहाँ पे कहीं तो एसएल डाल दूँ और ये नीचे की साइड है। हो सकता है एक बार रिवर्स जाए, फिर सेकंड टाइम मैं इसको ट्राई करूँगा कि हाँ, सेकंड टाइम आता है मैं और ट्रेड करूँ और एक एसएल के साथ। फिर और हो सकता है 3 बार अगर नहीं आता है, बेटर है मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा कि चलो आज प्रॉफ़िट नहीं बना, मैं नेक्स्ट टाइम प्लान करूँगा। आई होप चीज़ें को एक ही दिन में पैसा नहीं मिलने वाला, आपको दिख रहा होगा मैं मुझे कितने बार 1:5 मिल जाते, पर मैं उसको स्टिल उसको कंट्रोल करके वापस लेके आता हूँ। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। प्रोसेस में चले जाती है 1:5 जाने की जब भी 1:2 में 1:1 में क्लोज़ होती है, बिकॉज़ क्या है ना बड़ा ट्रेंड मिलेगा तो पैसा कवर हो जाएगा। ये छोटे-छोटे लॉसेस, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट क्या है ना, ये कवर करते रहते हैं एक-दूसरे को कि हाँ 2-3 मेरा अकाउंट अगर आप देखोगे वो नेगेटिव नहीं जाता है। लेकिन आप अगर देखोगे वो जगह पे रहता है जब भी मार्केट साइडवेज़ चला जाता है। बिकॉज़ क्या है ना छोटे मुझे कुछ प्रॉफ़िट मिलते हैं, कुछ लॉसेस देते हैं, प्रॉफ़िट मिलते हैं, लॉसेस देते हैं। लेकिन जब एक बड़ा ट्रेंड आता है अकाउंट में तो फिर वो फ़िल अप हो जाता है। वहाँ से फिर 10% मतलब जो प्रॉफ़िट हुआ है उससे 10% 20% फिर ड्रॉ डाउन होता है। फिर एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर होता है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। मार्केट एक जगह पे नहीं रुकने वाला है। ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करना हमेशा। चलो अभी बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन किस तरीके से दिख रहा है। तो बिटकॉइन का अगर आप देखोगे, ये भी कहीं न कहीं मतलब जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे वीकली पे दोनों साइड घूम रहा है और बीच में आके क्लोज़ करने का ट्राई कर रहा है। बहुत अच्छा मुझे लगता है कैंडल नेक्स्ट वीक मुझे हो सकता है और एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्रेशर मिला अगर ये कैंडल कैंडल ग्रीन में क्लोज़ होता है तो। अगर फिर रेड क्लोज़ होता है तो फिर एक सेलिंग की कैंडल की तरह दिखेगा और फिर यहाँ से हो सकता है एक ब्रेकआउट भी आपको देने के लिए ट्राई करे। यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है, बड़ा ट्रेंड मुझे कैप्चर हो सकता है कहीं न कहीं जिस तरीके से दिख रहा है। अभी प्राइस को देखो, प्राइस पूरा क्लियरली आपको बता देता है क्या ट्रेड होना चाहिए। बिकॉज़ क्या है ना आप फँसते कहाँ हो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हो ना यहाँ से जब ये ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है ना, आप ये इतना तेज़ी से होता है ना कि आप कभी मतलब इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हो कि ये रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देयर इज़ अ मोर प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से इतना डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर थोड़ा कन्फर्मेशन कम है कि मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आके एक पॉज़ लेके अगर ब्रेकडाउन करता है, मैं बड़े क्वांटिटी में प्लान करूँगा बिकॉज़ मार्केट रुका था कहीं न कहीं मुझे पता है कि मार्केट रुका था, रुका है तो बड़ा ट्रेंड मिलेगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ तो मुझे बड़ा ट्रेंड मिलेगा। इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद मुझे बड़ा ट्रेंड के लिए नहीं रहेगा बिकॉज़ उसके बाद तो मैं साइडवेज़ की देखूँगा। अभी अगर आप देखोगे ये 2-3 दिन से यहाँ पे साइडवेज़ हो रहा है। अगर ये कल सैटरडे है वैसे भी मोमेंटम नहीं रहता और एक दिन अगर ये साइडवेज़ हो चुका डोंट यू थिंक 3-4 दिन अगर मार्केट एक जगह पे ट्रेड हो गया तो ये बड़ा मोमेंटम कहीं न कहीं देगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी।